नमस्कार दोस्तों। आर की योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने गांव या शहर की पेंशन लिस्ट निकालना सीखें। अब पेंशन लिस्ट कैसे निकाली जाती है, कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तरीका हम आपको बहुत ही आसान तरीकों में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ऑल इंडिया में से आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। तरीका आपको बताया जाएगा, समझा जाएगा कैसे पेंशन लिस्ट निकाली जाती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जिस राज्य की भी आप पेंशन लिस्ट देखना चाहते हैं, चाहे आपका हरियाणा हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो कैसे देख सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है, तरीका समझना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है पेंशन लिस्ट। चलिए हम पेंशन लिस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, हमने पेंशन लिस्ट यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम सर्च करते हैं। अब जैसे हमने सर्च किया, देखिए सर्च होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्टेट डैशबोर्ड। ध्यान से देखिए और समझिए। स्टेट डैशबोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। NSAP, ये ध्यान आपको देना है यहाँ पर। NSAP स्टेट डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे क्लिक हमने किया तो इस प्रकार से हमारे सामने एक अगला पेज ओपन हो गया है। अब इसमें से देखिए, यहाँ पर आने के बाद जिस राज्य के आप निवासी हैं, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, आप निवासी हैं, पेंशन ले रहे हैं जिस राज्य में रहकर, उस राज्य का यहाँ से आपको चुनाव करना है। चुनाव कैसे कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, इस पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है द दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। तो इसमें से जो भी आपका राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसका आप यहाँ से आपको चुनाव करना है, जो आपको यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है। तो चलिए हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। तो जो आपका है, आपको उसी पर ही क्लिक करना है और ध्यान से देखते रहिएगा और इसको समझते रहिएगा। तो हमने किसी एक पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर स्कीम का चुनाव करना है। जिसका आप चुनाव करते हैं उसका देख सकते हैं, या फिर ऑल स्कीम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है IGNOPS, IGNDPS, IGNWPS और लास्ट में लिखा है NPPBS, IDBP, RVSAPY, AJPY। देखिए कितनी सारी पेंशन स्कीम चलाई जा रही है यहाँ पर। तो देखिए, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप ऑल पर ही रहने देना है। और यहाँ पर देखिए लिखा है बोथ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपने एरिया का चुनाव करना है। किस प्रकार से? यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको रूरल का चुनाव करना है। यदि आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको अर्बन का चुनाव करना है। हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं, यानी कि रूरल का। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए चुनाव हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर ये इस प्रकार से यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं। जब आपके फ़ोन पर कुछ इस प्रकार से नंबर लिखेंगे, जब आप सर्च करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, यदि समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे समझ आ रहा है तो यह नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं, ठीक है ना? चलिए दर्ज कर लेते हैं। लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहिए आप इसको। और इसी प्रकार से आपको भी ये यहाँ पर
फुलफ़िल करना है। देखिए हमने भर दिया है, इसी प्रकार से आपको भी दर्ज करना है, भरना है। अब देखिए यहाँ पर देखना कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर हम सबमिट के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए, क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से एक अगला पेज ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो हमारा हमने चुनाव किया था झारखंड राज्य का, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको आना है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाती हैं, जिसमें टोटल आधार जिनका डीबीटी या एनपीसीआई मैपिंग हो गया है, ये भी इसमें बताया गया है। टोटल कैश कितना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अपडेट की जाती हैं। ध्यान से देखिएगा। नीचे आना है और नीचे आने के बाद इस देखिए जैसे हमने राज्य का चुनाव किया, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आपका ज़िला है, उसका आपको चुनाव करना है। तो ठीक है ना, हम यहाँ पर किसी एक ज़िले का चुनाव कर लेते हैं। ध्यान से आपको देखते रहना है। हमने किसी एक ज़िले पर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें और स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो आपकी तहसील होती है उसका आपको चुनाव करना है। ध्यान से ये भी देखिए यहाँ पर स्कीम का नाम आ जाता है, टोटल बेनिफिशियरी कितने हैं, टोटल अकाउंट कितने हैं और पोस्ट अकाउंट कितने हैं, यानी कि जिसमें जिनका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुला होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अपडेट की जाती है। ठीक है ना, ध्यान से आपको देखना है और समझना है। अब यहाँ पर किसी हम एक तहसील का चुनाव कर लेते हैं। ध्यान से आपको इसी प्रकार से चुनाव करना है और समझना है। हमने क्लिक किया और हमारे सामने देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है। फिर से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए ओपन हो चुका है ग्राम वार्ड। अब कह रहे हैं अपने ग्राम का या वार्ड का चुनाव कीजिएगा। तो इसी प्रकार से ध्यानपूर्वक आपको इसका भी चुनाव कर लेना है। तो चलिए हम इसका भी चुनाव कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको भी चुनाव करना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आप जानकारी समझ पाएंगे और देख पाएंगे। चलिए नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, कुष्ठ अवस्था हो या वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, सभी की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो गई थी। ओपन यहाँ पर हो गई है किस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर जब शुरू में बताया गया था कि अपनी पेंशन का चुनाव कीजिए, तो हमने सभी का चुनाव किया था। किस किस स्कीम का है यहाँ पर नाम दे सकते हैं, आईजीओ एनएपीएस, यानी कि यह है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल यानी देखिए इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि किस किस पेंशन यहाँ पर है। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है, यहाँ पर पीएफएमएस रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। जिसका यस है तो उनको पेंशन समय समय से मिलती रहेगी, जिसका नो हो रहा है तो समझ लीजिएगा उनका पीएफएमएस एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। अब सरकार एन देखिए जो सरकार पेंशन भेजती है वह डीबीटी के माध्यम से या पीएफएमएस के माध्यम से पेंशन का पैसा ट्रांसफर करती है। तो आपका ये कार्य कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम, पेंशन लाभार्थी का नाम मिलता है। यहाँ पर उनके पिता या फिर हस्बैंड का नाम मिलता है। देखिए फादर हस्बैंड लिखा हुआ है, यानी कि पिताजी या फिर पति जी का नाम मिलेगा। यहाँ पर उम्र कितनी है ये अपडेट की गई है। पेंशन का नाम और यहाँ पर डिसबर्समेंट यानी कि बैंक लिखा हुआ है। पीएमएस यहाँ पर ये अपडेट की गई है। सैंक्शन कोड यहाँ पर आपका लिखा गया है। यदि आपकी याद नहीं है तो इस प्रकार से आप भी अपनी स्कीम का, पेंशन का ये कोड निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है। ध्यान से किसी कॉपी में आपको लिख लेना है ताकि भविष्य में जब कभी आवश्यकता पड़े तो आपके काम आ जाए। तो इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप भी पेंशन लिस्ट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आ गई होगी। हमारा बताया गया तरीका आपको समझ आ गया होगा। पेंशन लिस्ट कैसे निकाली जाती है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, कैसे चेक कर सकते हैं। विकलांग पेंशन लिस्ट, विधवा महिला पेंशन लिस्ट, वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट, पूरी लिस्ट सभी स्कीमों की हमने आपको दे दी है, समझा दी है। अब यहाँ स्क्रॉल कर से जाइएगा, यदि कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका नाम होगा, इसी प्रकार से आप यहाँ पर पूरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
देखिए यह ऑल इंडिया पेंशन लिस्ट है, यानी कि भारत के हर एक राज्य की पेंशन लिस्ट है। किसी भी आप राज्य के निवासी हो, इसी प्रकार से आप आकर तरीके से समझाया गया है और अपनी पेंशन लिस्ट में अपने गांव की लिस्ट, अपने शहर की लिस्ट निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इससे आप ये समझ रहे हैं कि एनएसएपी जो ये पेंशन पोर्टल है, यह यहाँ पर जो ये पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो ये पेंशन स्कीम है, यह केंद्र सरकार की योजना चलाई गई है, पेंशन स्कीम यहाँ पर चलाई जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों को जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।